और बात बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर मचे बवाल की, और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जो लोग हैं उनके बारे में बड़ा बयान रणदीप सुरजेवाला ने दिया है और कहा कि ये बड़ी साजिश है, ये बड़ी साजिश है। देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक तरफ इस डॉक्यूमेंट्री को बैन किया गया है, तो वहीं कांग्रेस जो है टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ है, छात्रों की आवाज दबाई जा रही है। सुरजेवाला ने बयान दिया, देखिए बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के शो बंद नहीं होंगे। देखिए ये बड़ा बयान रणदीप सुरजेवाला दे रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि छात्रों की आवाजों को दबाई जा रही है, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के शो बंद नहीं होंगे। वहीं ये बात भी साफ हो रही है कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग है उसके साथ कांग्रेस का साथ भी मिल रहा है। और इस बीच अगली बड़ी खबर, जेएनयू विवाद में शिकायत दर्ज हो चुकी है। दिल्ली पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। कल डॉक्यूमेंट्री को लेकर बवाल हुआ था, राइट और लेफ्ट विंग के बीच में ये बवाल हुआ था और इस बीच पत्थरबाजी को लेकर भी जानकारी मिली। देखिए जेएनयू में अक्सर अगर हम फेरिस्त देखें तो बहुत लंबी फेरिस्त हो जाती है जब अक्सर ऐसा विवाद देखने को मिलता है। कई बार राष्ट्रीय मुद्दों पर भी दो गुट आपस में भिड़ जाते हैं, अलग राय होती है और ये जो शैक्षणिक संस्थान है एकदम अखाड़े का मैदान बन जाता है। यहाँ पर सबूत गैंग हताश, जेएनयू में बवाल, इस तरह की बातें भी हो रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जो देश का पूरा माहौल खराब करने की साजिश रच रहा है, आखिर ये लोग हैं कौन, ये गैंग है कौन। लेकिन इस पूरे मामले पर ताजा अपडेट यही है कि दिल्ली पुलिस का हस्तक्षेप होता है और मामला दर्ज हो जाता है। दिल्ली पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। दीपेश, बिल्कुल, देखिए जेएनयू में स्क्रीनिंग की गई थी बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है जिस पर विवाद था, उसके बाद यहां हंगामा मचा है। हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद देखिए कार्रवाई की गई, पुलिस ने एक्शन लिया और एक्शन के बाद शिकायत भी दर्ज कराई गई है। दिल्ली पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। मामले की छानबीन फिलहाल पुलिस कर रही है और आरोप लगाया जा रहा था कि एबीवीपी की ओर से पथराव किया गया। और इस वक्त हमारी सहयोगी मोनिका हमारे साथ जेएनयू कैंपस से जुड़ चुकी हैं। मोनिका, फिलहाल क्या ताजा अपडेट इस पूरे मसले को लेकर? अनूप, एक बार प्लीज अपना सवाल दोहराएं क्योंकि आपकी आवाज मुझ तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। मोनिका, फिलहाल क्या कुछ चल रहा है इस पूरे मसले को लेकर, फिलहाल क्या ताजा जानकारी? अनूप, देखिए तस्वीर में मैं आपको दिखा देती हूँ, शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर अभी जो माहौल है वो नजर आ रहा है। किसी भी तरह की कोई हलचल नजर नहीं आ रही है, शांतिपूर्ण माहौल है, छात्र अंदर है, नॉर्मल यहाँ सब कुछ दिख रहा है। क्योंकि बीते दिन जिस तरीके से बवाल हुआ, उस बवाल के बाद अब प्रशासन और भी ज्यादा सतर्क हो गया है। यही एक बड़ी वजह है, यहाँ पर पुलिस बल की भी तैनाती नजर आ रही है और माहौल फिलहाल शांतिपूर्ण बना हुआ है। लेकिन इसमें आपको ये बता दें, बड़ी अपडेट ये निकलकर सामने आ रही है कि वाइस चांसलर से मुलाकात करेंगे जेएनएसयू के छात्र और उनसे अपनी शिकायत जो है वो दर्ज कराएंगे। क्योंकि बीते दिन जिस तरीके से जेएनयू से लेकर वसंत कुंज तक छात्र पैदल गए थे, उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई थी प्रशासन से और 25 लोगों के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। उसके बाद उनको संतोषजनक कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है, ऐसा उनका कहना है। और यही एक बड़ी वजह है कि आज वो वाइस चांसलर से मुलाकात करेंगे और अपनी शिकायत वाइस चांसलर को वो दर्ज कराने वाले हैं। तो ये मोनिका, एबीवीपी के जो अध्यक्ष है उनका भी एक बड़ा बयान सामने आया और कहा है कि ब्रिटिशर्स की पूरी एकदम राह पर, उन्हीं की एकदम रणनीति पर चल रहे हैं वामपंथी। बिल्कुल, ये उनका बयान सामने आया। न सिर्फ उनकी तरफ से बयान सामने आया है बल्कि भारत जिसके अपने विदेशी मुल्कों के साथ, यानी कि विदेशी नेताओं मोनिका आपके पास लौटते हैं, इससे जुड़ी एक बड़ी खबर और आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। जेएनयू में हुए बवाल के मामले में जिस छात्र को स्टूडेंट यूनियन ने पत्थर फेंकने के आरोप में पकड़ा था, गौरव है उस छात्र का नाम, उसने अपना एक वीडियो जारी किया है और कहा कि अगर मीडिया मौके पर नहीं होती तो शायद वो लोग उसका मॉब लिंचिंग कर देते। आज रात को जब जेएनयू में लाइट कटी तो हम अपने कुछ दोस्तों के साथ में गेट के बाहर जाकर चाय पीने का हमारा मन हुआ। लेकिन जब हम वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं पहले ही बहुत ज़्यादा क्राउड है और शायद गेट बंद है और फिर हम अपने दोस्तों के साथ रिटर्न होने लगते हैं। तभी पीछे से भगदड़ मचती है, सब इधर उधर भागने लगते हैं। हमें पहले से ही कोरोना के बाद में हमारी हृदय गति बहुत तेज़ रहती है, सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हमें डिजीज़ है हमें, और डेली सुबह 25 mg की हम गोली खाते हैं। हमें एंग्जाइटी की समस्या रहती है। हम तेज़ी से निकलने लगे, लेकिन आकर के कई सारे लोग उस समय में तभी जिनकी संख्या लगभग 300 के करीब थी वो आए और
हमें गले से हमें दबोचा और हमें घसीट कर ले जाने लगे और हम पे तरह तरह के इल्जाम लगाने लगे। हम उनसे लाख प्रे करते रहे, भाई हमें जाने दो, हमें घबराहट हो रही है, हमें बीमारी है हृदय की, लेकिन वो हमारी एक ना सुने। वो हमें ले गए गेट के पास में और वहां पर तकरीबन 2 घंटे तक के लिए हमें बंदी बनाए रखा और अपने स्लोगनेरिंग वो स्टार्ट कर दिए और तरह तरह के वो हम पे इल्जाम लगा रहे थे। और अगर वो वहां पर उस समय मीडिया का कैमरा और हमारे एक सीनियर भैया नहीं रहते तो हमारा आज वो इसी जेएनयू के मेन गेट पर इन नक्सलियों द्वारा मॉब लिंचिंग हो जाता। तब से हम बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। हमने जेएनयू प्रशासन को, वीसी मैम को, रजिस्ट्रार को, सिक्योरिटी ऑफिस को हमने मेल किया है कि हमें सुरक्षा दी जाए, लेकिन अभी तक उनके तरफ से कोई भी ना कॉल आया है ना किसी भी तरीके का कोई सुनवाई हुई है। हम बहुत अभी डरे हुए हैं। और इस मामले में आप देखिए लगातार एक के बाद एक नए अपडेट भी सामने आ रहे हैं, लेकिन हमारे संवाददाता लोमस भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोमस, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली है, लेकिन उस चश्मदीद का भी बयान हमने सुना जो बार बार मीडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि अगर मीडिया नहीं होती तो उनका क्या हश्र होता, ये शायद ही उन्होंने सोचा होगा कभी। अब बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पे गौरव जो कि एबीवीपी के छात्र हैं और साथ में जेएनयू के भी छात्र हैं, समझ सकते हैं कि उसके तरफ से साफ तौर पे यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर मीडिया नहीं होती तो कहीं ना कहीं उनकी जान को भी खतरा था। जिस तरीके से जेएनयू के गूंस ने, क्योंकि उनके द्वारा ये पूरी बात कही गई है, उन्होंने जो जेएनयू के स्टूडेंट है उनको गूंस कहा है और साफ तौर पे उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से उनको घेर लिया गया, वो चाय पीने के लिए गए थे, उन पर आरोप मढ़ा गया कि उनके द्वारा उनके ऊपर पथराव किया गया और उसके बाद कहीं ना कहीं उनके द्वारा उनसे बहसबाजी की कहीं, और वो साफ तौर पर ये आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं कि जिस तरीके से उनको चाय की दुकान से उठाया और उसके बाद उनके साथ बदतमीजी की गई, उनके साथ बहस की गई और उनके ऊपर हाथापाई की गई, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं किस तरीके से माहौल जेएनयू का बिगड़ चुका है। और साफ तौर पे आप रात की तस्वीरें अगर देखें तो पूरा माहौल छात्र ने कई